किया आपने? वोट मैं कर चुका हूं और ये निशान देखिए, ये देश हित में राष्ट्र निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए ये मेरा कीमती वोट है। मैंने भी दिया है और हमारी वाइफ भी देंगी। हमारा एक ही मकसद है कि आतंकवाद पे चोट करेंगे और मोदी जी को वोट करेंगे। सोच के वोट डाला, क्या मुद्दा लेकर गए वोट डालने गए? सारे मुद्दे हैं और सारे मुद्दे ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से एमसीडी में आना चाहिए और वही होने वाला है। पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से एमसीडी में सरकार बनाने जा रही है। तो पिछले 15 साल से ही बीजेपी को वोट दे रहा हूँ और इनसे बेहतर काम ना कोई किया है ना कर पाएगा। क्या मेन मुद्दा रहा इस बार का? एमसीडी चुनाव को लेकर वोट करने गए थे, क्या मुद्दा रहा दिमाग में? मेन मुद्दा है कि बुज़ुर्गों की पेंशन जो है बिल्कुल इस बार दी नहीं गई है। महिलाओं की पेंशन के लिए कुछ नहीं हुआ है। और मेन मुद्दा ये है कि हमारे सामने एक ही पार्टी है जो कि देश की सुरक्षा के लिए सोचती है और हमें उसको ध्यान में रखते हुए हमें उस पार्टी को हमें जिताना है। और दूसरी तरफ जो पार्टी है वो उनका कोई अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को उनका बयान कुछ और बदल जाता है। आज कुछ बोलेंगे, कल उसका खंडन कर देते हैं। चलिए, क्या मुद्दा लेकर गए थे? वोटिंग करने गए थे, क्या दिमाग में था कि इसको लेकर वोट किया? बीजेपी 15 साल से बहुत अच्छा काम कर रही थी। हम लोग का ये था कि जो अपने राष्ट्र को सशक्त करे, समाज को सशक्त करे, समाज में जितनी विकृतियां उसको दूर करे, उसके पक्ष को इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हमने वोट डाला है। और क्या दिमाग में चल रहा कि ये सरकार चुनेंगे हम, आगे का कार्यकाल ऐसा रहेगा? पीछे की भी 15 साल का एमसीडी का काम रहा था, सबको पता है। क्या उसको लेकर क्या कहें? पिछला कार्यकाल जो भी रहा है उसमें जब से ये उग्रवादी हमारा मुख्यमंत्री बना है तब से आज तक आप लगा लीजिए कि एमसीडी को हर समय परेशान किया गया है, पैसे नहीं दिया गया और अपने सारे माध्यम से कि चूँकि एमसीडी में बीजेपी है उनको परेशान किया गया है, इंटेंसली परेशान किया गया है। हम सारी व्यवस्था को हम लोग पढ़ते हैं, पढ़े हुए लोग हैं, पढ़े हुए मतदाता हैं। हम लोग हमारा एमसीडी, हमारा गली मोहल्ला सुंदर बने, ये सारी बातों को ध्यान में रखकर वोट किया। आपने क्या सोच के वोट डाला, क्या मुद्दा लेकर गए वोट डालने गए? सारे मुद्दे हैं और सारे मुद्दे ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से एमसीडी में आना चाहिए और वही होने वाला है। पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से एमसीडी में सरकार बनाने जा रही है। आपने किया वोट? बिल्कुल किया वोट। दिखाएंगे जरा, ये लीजिए वोट। क्या सोचा इस बार वोट डालने गए तो क्या दिमाग में चल रहा था कि मैं इस सरकार को चुनूंगा? तो पिछले 15 साल से ही बीजेपी को वोट दे रहा हूँ और इनसे बेहतर काम ना कोई किया है ना कर पाएगा। ये आपने वोट डाला? हाँ जी डाला, दिखाएंगे जरा, डाल क्या है? बिल्कुल डाल गए। क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो ये कहें जी बीजेपी सरकार आए तभी काम सुधार होगा कुछ, और इससे बगैर, इस सरकार के बगैर और कोई सरकार नहीं काम कर सकती। मुद्दा क्या रहा इस बार? वोट डालने गए थे तो क्या मुद्दा रहा? मुद्दा यही है कि हमारा सब काम होगा। अब वो थोड़ा ही एक के साथ एक फ्री मिलेगी कोई, कि भाई जो बिगाड़ रहे और औरतों को फ्री फंड में जहाँ मर्जी है चले जाए, बस फ्री कर दी तो ऐसे वोट मिलेंगी। क्या नाम है सर? मेरा नाम सोहन कुमार है। वोट किया आपने? वोट मैं कर चुका हूं और ये निशान देखिए, ये देश हित में राष्ट्र निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए ये मेरा कीमती वोट है। मैंने भी दिया है और हमारी वाइफ भी देंगी। हमारा एक ही मकसद है कि आतंकवाद पे चोट करेंगे और मोदी जी को वोट करेंगे, परिवारवाद पे चोट करेंगे और मोदी जी को वोट करेंगे। जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे सिर्फ देश का नुकसान हो रहा है उसके अगेंस्ट हम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट कर रहे हैं। और ज़बरदस्त तरीके से इस बार फिर से दिल्ली में भाजपा की सरकार एमसीडी में बनने वाली है। आप ये निशान देखिए और जब हम रिज़ल्ट आएगा ज़बरदस्त तरीके से हम जीत हासिल करेंगे। और मुद्दा बस यही है, डेवलपमेंट। मोदी जी की जो सोच है, जो उनका हृदय है, विश्व में जिस नेता का नाम हो इतने बड़े स्तर पे, जिसको लोग वर्ल्ड लीडर बोल रहे हैं, उनके नाम पे अगर हम भारत में भी सोचे तो ये हमें खुद सोचना चाहिए। आपने कहा मोदी को वोट करेंगे, आतंकवाद पे चोट करेंगे। मेन मुद्दा क्या रहा एमसीडी को लेकर, साफ सफाई को लेकर, कूड़े का ढेर जो उसको हटाने की बात हो रही है? मेन मुद्दा क्या रहा वोट डालने का मकसद? मेन मुद्दा ये रहा कि देखिए एमसीडी का एकीकरण हो चुका है। एमसीडी जो पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, हमने अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम करवाए, ठीक है। भाजपा के लोगों ने बहुत सारे काम किए, मैंने देखा। अब क्या है, एक
सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये था कि फंड नहीं मिलता था। पार्षद जो थे वो फंड के अभाव में काम कम कर पा रहे थे अपेक्षाकृत। अब क्या है, एकीकरण के बाद इनको फंड अच्छे से मिलेगा और डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होगी। आप ये सोचो कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, एमसीडी में मोदी जी की सरकार आएगी तो डेवलपमेंट किस हद तक होगा। ज़बरदस्त तरीके से ये डबल इंजन की सरकार चलेगी यहाँ पे। और दिल्ली को हम बेहतर, केजरीवाल जी तो दिल्ली को लंदन बना रहे थे, है ना। लंदन तो बना नहीं, खांसी करने वाला नगरी जरूर बना दिया इन्होंने। लोग यहाँ पे सुबह उठते हैं और खांसते हैं, है ना। पंजाब का धुआं बोलते थे कि दिल्ली में आ जाता है, पंजाब में इनका सीएम है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आए हैं उस टाइम पे खांसते हुए आए, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। यही सच्चाई है। आप यहाँ का प्रदूषण स्तर देखो, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को क्या दिया, प्रदूषण दिया। आप 7-8 साल के बाद कूड़े के ढेर पे जाकर के नाटक करने लगते हो, आपको 8 साल से कूड़े का ढेर नहीं दिखा। तो ये समझना पड़ेगा, जनता जागरूक हो चुकी है। अब वो बिजली और पानी, ये जो फर्जी मुद्दे हैं ना, कोई बिजली नहीं फ्री है, कोई पानी नहीं फ्री है। हमारे घर का बिजली का बिल भी आता है, पानी का बिल भी आता है, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें लोगों को पता है, इस बार उस पर वोट दिया जा रहा है। अब बहकावे में, झूठे वादे में नहीं पड़ने वाले हैं लोग। और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है SS नेगी। आपने वोट डाला? हाँ, वोट डाल के आया मैं। क्या मेन मुद्दा रहा इस बार का एमसीडी चुनाव को लेकर? वोट करने गए थे, क्या मुद्दा रहा दिमाग में? मेन मुद्दा है कि बुज़ुर्गों की पेंशन जो है बिल्कुल इस बार दी नहीं गई है। महिलाओं की पेंशन के लिए कुछ नहीं हुआ है। और मेन मुद्दा ये है कि हमारे सामने एक ही पार्टी है जो कि देश की सुरक्षा के लिए सोचती है, और हमें उसको ध्यान में रखते हुए हमें उस पार्टी को हमें जिताना है। और दूसरी तरफ जो पार्टी है वो, उनका कोई अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को उनका बयान कुछ और बदल जाता है। आज कुछ बोलेंगे, कल उसका खंडन कर देते हैं। तो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी रही नहीं है। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म कर दी है। लोगों का उन पे कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि वो देश की सुरक्षा के बारे में उन पे हमारे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। हो सकता हो कल वो देश को बेच भी दे, कोई पता नहीं। और दूसरी बात यह है कि फ्री ये कब तक चलेगा। हमने देख लिया कि श्रीलंका में क्या हाल हुआ है। वहाँ की सरकार दिवालिया हो गई है, और वहाँ के लोग अब चाहते हैं कि भाई, इसीलिए उन्होंने उस सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। इसी तरह से दूसरे देशों में भी ऐसी हुआ कि उन्होंने फ्री का चक्कर रहा तो वो देश दिवालिया हो गया। क्या नाम है सर? जसबीर सिंह। आपने वोट डाला? हाँ जी। क्या मुद्दा रहा, क्या मुद्दा लेकर गए थे, वोट डालने गए थे? देखिए, एमसीडी में मेन मुद्दा होना साफ़ सफाई के लिए चाहिए, और मेरा मुद्दा भी साफ़ सफाई का था। जो आसपास का माहौल है, साफ़ सफाई, उसी पे ही मेन चीज़ सोच के मैंने वोट दिया है। और क्या दिमाग में रहा कि मैं वोट करूंगा, ये सरकार आएगी, पीछे की भी सरकारें आपने देखी थी, कामकाज को लेकर क्या मुद्दा? देखें, अगर जैसे इस इलेक्शन में बीजेपी 15 साल से है सीट में, अगर 15 साल में अगर उन्होंने अपना काम गिनाया है, 15 साल में उन्होंने क्या किया है। बट हाँ, सब अपने मुद्दों से अलग ही जा रहे हैं। मेरा मेन फोकस क्योंकि इस इलेक्शन में मेन है कि साफ़ सफाई, एमसीडी का जो मेन काम है, तो मैंने उन्हीं को सोचते हुए वोट दिया है। आप बदलाव नहीं चाहते हैं? बदलाव होना ज़िंदगी का एक रूल है, चेंज होते रहना चाहिए, ताकि मोनोपोली भी किसी की ना बन जाए। तो कंपटीशन बना रहना चाहिए, जो कि एक समाज के लिए भी अच्छा है, और तरक्की के लिए भी कंपटीशन सबसे अच्छा है। नहीं तो मोनोपोली हो जाएगी तो कुछ हो नहीं पाएगा। हर एक सेक्टर में ये जरूरी होता है, चाहे आप जॉब कर लें या बिजनेस कर लें, या मीन्स इलेक्शन भी है तो उसमें भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन बना रहना चाहिए। मेन मुद्दा एमसीडी में रहा था कि कूड़े के पहाड़ के ऊपर इसमें बहुत राजनीति हुई कि हम आएंगे, हम हटाएंगे, हम आएंगे। क्या लगता है कि इस बार अगर आपने जो सोच के वोट डाला है, सरकारें इस पर खरा उतरेंगी? देखें, जैसे मैंने बोला ना, मोनोपोली जब हो जाएगी, 15 साल हो गए तब भी वो मीन्स अगर काम करना होता हर एक चीज़ पॉसिबल है। बट अगर कंपटीशन, अगर मुद्दा अगर एमसीडी कूड़े का पहाड़ है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर अगर